राजनीति के चकाचौंध में हम अक्सर किसी नेता की पावर, उसके भाषणों और उसके फैसलों को देखते हैं, लेकिन उस पावरफुल इंसान के पीछे एक आम इंसान भी होता है जिसे सिर्फ उसके करीबी ही जान पाते हैं, समझ पाते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति का एक बड़ा स्तंभ अजीत पवार अब हमारे बीच नहीं रहे। एक प्लेन क्रैश ने दादा के सफ़र को अचानक थाम दिया, लेकिन उनकी मौत के बाद अब वो कहानियाँ सामने आ रही हैं जो कभी फाइलों में दर्ज नहीं हुई। सवाल ये है कि उस आखिरी रात आखिर हुआ क्या था? क्या वाकई अजीत पवार का प्लान कुछ और था? आज इस राज से पर्दा उठाया है उनके सबसे भरोसेमंद साथी और उनके निजी ड्राइवर श्यामराव मणवे ने। श्यामराव 2009 से अजीत पवार के साथ साएं की तरह रह रहे हैं। उनके लिए अजीत पवार सिर्फ एक उप मुख्यमंत्री या नेता नहीं थे, बल्कि एक ऐसे गार्जियन थे जिनका अनुशासन और प्यार दोनों बेमिसाल था। श्यामराव की बातें सुनकर आपको एहसास होगा कि नियति कैसे आखिरी वक्त पर खेल खेलती है। इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा वो मोड़ है जहां एक छोटे से फैसले ने पूरी तकदीर बदल दी। श्यामराव बताते हैं कि उस मंगलवार को कैबिनेट की मीटिंग थी। मीटिंग खत्म होने के बाद पूरा प्लान तैयार था कि दादा मुंबई से सड़क के रास्ते पुणे जाएंगे और फिर वहां से बारामती। अगली सुबह 10 बजे बारामती में उनकी बड़ी जनसभाएं होने वाली थी। तैयारी इतनी पक्की थी कि उनके सहयोगी शंकर ने गाड़ियों में बैग भी रख दिए थे। श्यामराव कहते हैं कि 99% ये तय था कि हम गाड़ी से ही निकलेंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कैबिनेट मीटिंग में उम्मीद से ज़्यादा देरी हो गई। रात काफ़ी हो चुकी थी। इसी थकान और समय की कमी की वजह से आखिरी मिनट पर फैसला बदला गया। तय हुआ कि सुबह सीधे विमान से बारामती जाया जाए। दादा ने अपने ड्राइवर श्यामराव से कहा, तुम कल गाड़ी लेकर पुणे आ जाना, मैं बारामती से काम खत्म करके पुणे आ जाऊंगा। अगर वो मीटिंग थोड़ी पहले खत्म हो जाती या वो फैसला न बदलता तो शायद आज महाराष्ट्र की कहानी कुछ और होती। श्यामराव बताते हैं कि अजीत पवार को लोग अक्सर उनके कड़वे स्वभाव के लिए जानते थे। मीडिया में उनकी छवि एक बेहद सख्त नेता की थी, लेकिन श्यामराव इस बात को सिरे से खारिज करते हैं। वो कहते हैं कि दादा कड़क नहीं बल्कि अनुशासन के पक्के थे। उनके साथ काम करने का एक ही नियम था, वक्त की पाबंदी। अगर दादा ने कहा कि सुबह 6 बजे निकलना है तो उनके स्टाफ के लोग 5:30 बजे ही तैयार खड़े मिलते थे। उन्हें गंदगी से सख्त नफरत थी। गाड़ियां हमेशा चमचमाती होनी चाहिए और काम बिल्कुल सटीक। श्यामराव बताते हैं कि दादा ने कभी किसी को बेवजह नहीं डांटा, बस वो चाहते थे कि सिस्टम सही से चले, और यही अनुशासन उनकी सबसे बड़ी ताकत भी था, जिसने उन्हें बारामती और पूरे महाराष्ट्र का दादा बनाया। श्यामराव याद करते हैं कि कोरोना का मुश्किल दौर हो या बंगले पर जुटने वाली मीडिया की भीड़, अजीत पवार हमेशा अपने स्टाफ को निर्देश देते थे कि बाहर जो लोग आए हैं उनके लिए चाय और नाश्ते का इंतज़ाम हुआ या नहीं। वो पूछते थे, वो खुद जाकर चेक करते थे कि किसी को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही। आज जब अजीत पवार नहीं है तो श्यामराव मणवे की आंखें भरी हुई हैं। वो कहते हैं, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। मेरा मन तो अभी भी यही कह रहा है कि दादा अभी भी हमारे बीच हैं। वो कहीं गए ही नहीं हैं, बस कहीं काम से बाहर गए हैं और अभी वापस आ जाएंगे। ये सिर्फ एक ड्राइवर का दुख नहीं है, बल्कि उस भरोसे की कहानी है जो अजीत पवार ने सालों में कमाई। महाराष्ट्र की राजनीति में दादा की ये कमी कभी पूरी नहीं हो पाएगी, लेकिन उनकी यादें इन छोटी छोटी कहानियों के जरिए हमेशा जिंदा रहेंगी।